तो कोरोना में पटाखे जानलेवा साबित हो सकते हैं। सवाल यह है कि क्या नोक रहकर दिवाली मनाएं? अगर सरकार पटाखों पर बैन लगा देती है तो क्या कोई भी पटाखा नहीं चलाएगा? और अगर बैन लग जाता है तो पटाखा व्यापारियों की गुहार कौन सुनेगा? आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर पंकज गुलाटी, जो कि श्वास रोग विशेषज्ञ, मौजूद हैं, और साथ में व्यापार संघ के अध्यक्ष किशोर टांक जी हमारे साथ हैं। पंकज गुलाटी जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। सर, इस बार तो कोरोना है सर, इसलिए कहा जा रहा है कि पटाखों पर बैन लगाया जाए। मुझे याद है बीते साल भी ये कहा गया था, पराली की वजह से AQI बहुत ज्यादा हो गया था। उससे पहले साल भी कहा गया था। तो मानकर चले कि एक बड़ा आदेश ये निकाल ही दिया जाए कम से कम कि पटाखे दिवाली पर नहीं चलाने हैं। देखिए, ये पहली बार तो हो नहीं रहा है। ये कई सालों से इन चीज़ों के बारे में बात की जा रही है जी, कि पटाखों को चलाया जाए कि ना चलाया जाए, ना चलाना बेहतर है कि नहीं है। हम कई सारी स्टडीज़ पहले भी देख चुके हैं, कई बार हम इन पे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा समाज की तरफ सोचने के लिए अपने अपने जो आस्था हैं शायद उनसे भी थोड़ा ऊपर ही उठना पड़ेगा। ये सबको पता है कि पटाखे चलाने से धुआं होता है और वो धुआं किसी का फ़ायदा नहीं करता है। वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ नुकसान करता है, फेफड़ों को काफ़ी नुकसान करता है। और ये भी देखा गया है कि दिवाली के टाइम पे प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ जाता है। उसमें हमारे क्लिनिक्स पे जो पेशेंट्स होते हैं, अस्थमा के पेशेंट्स, उनका आना, ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो ये सब चीज़ लोगों को पता है। तो ये बात तो तय है कि पटाखे डेफिनेटली अच्छे तो नहीं हैं। दूसरी चीज़ कि हमारे त्यौहार को हम जोड़ा जाए तो त्यौहार में देखें तो दिवाली एक रोशनी का त्यौहार है जी। जब भगवान राम अयोध्या वापस आए थे तो दिए जला करके इस त्यौहार को मनाना शुरू किया गया था। तो हम सोच सकते हैं कि खुशियों को मनाने के लिए और भी कई अच्छे तरीके हैं हमारे पास। ठीक है पंकज जी, लेकिन मैं आपसे इसका मेडिकल साइड समझना चाहता हूं। दरअसल क्योंकि इससे पहले तो ये कहा जाता था कि पटाखे चलाते हैं, धुएं होते हैं, तो अस्थमैटिक जो पेशेंट्स हैं उनको नुकसान होता है, बुजुर्गों को नुकसान होता है, छोटे बच्चे हैं उनको नुकसान होता है। अब चूंकि इस बार कोरोना काफी ज्यादा विकराल रूप धारण कर चुका है, ये कहा जा रहा है कि जो कोरोना के पेशेंट सही हुए हैं उनके लंग्स में भी काफी दिक्कतें हैं। क्या ये सही है बात? पहले तो मैं यही जानूंगा। और दूसरा है कि इस बार क्या वाकई में अगर पटाखे चले तो स्थिति गंभीर हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ अस्थमैटिक पेशेंट और दूसरी तरफ कोरोना पेशेंट्स। सर, जो बच्चे, अस्थमा के पेशेंट और बूढ़े, वो तो पहले ही थे और इस साल भी हैं जी। इस साल हमारे पास कुछ एडिशनल चीज़ें हैं, वो हैं कोरोना के पेशेंट्स, जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट में हमारे साथ में बढ़ते जा रहे हैं। उनके लंग्स, ज़्यादातर लोग तो ठीक हो रहे हैं, बट स्टिल जो 20% लोग हैं जिनके लंग्स पे असर पड़ रहे हैं, उनके लिए धुआं ठीक तो नहीं है। डेफिनेटली उनमें इन्फेक्शंस की पॉसिबिलिटी, उनके लंग्स में स्पाज्म की पॉसिबिलिटी, ये सब चीज़ें इसके धुएँ से बढ़ने वाली हैं। जी हाँ, तो पहले जो चीज़ें थी उनके साथ में ये एक एडिशनल चीज़ें हैं जिनके लिए हमें और भी ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि क्या वाकई में फैसला लेना चाहिए कि पटाखों पर इस बार बैन होना चाहिए, क्योंकि कोरोना की वजह से पेशेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं और उनकी जिंदगी के साथ भी पटाखों की वजह से खिलवाड़ हो सकता है। आप हमें कॉल करके बता सकते हैं, लगातार हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है। लेकिन किशोर टांक जी, सर आपसे ये मैं जानना चाहूंगा कि पटाखों से जुड़ा जो कारोबार है, वो किसी भी तरीके के पटाखे हों, कितने लोग इससे सीधे जुड़े हैं, कितनों का रोजगार जुड़ा है और कितनों का कारोबार जुड़ा है? ऐसा साहब, मैं सबसे पहले तो डॉक्टर साहब से कहना चाहूँगा कि जो डॉक्टर साहब ने बात कही है कि पटाखे चलाएंगे, पटाखे चलाने से धुआं होगा, धुआं होने से सांस में धुआं जाएगा, सरकार को चाहिए कि पटाखे बंद कर दें। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि सिगरेट पीने से धुआं सीधा लेते हैं। कब तो पटाखे चलेंगे, कब धुआं होगा, कब सांस लेंगे, यहाँ तो सीधे सिगरेट से धुआं अंदर जा रहा है लंग्स में। उनके लिए तो सरकार कुछ करती नहीं है। आपको बंद करना है तो सिगरेट बंद कराओ ना, आप वो क्यों नहीं बंद करवाते हो? अब जब एक त्योहार है, आप सुनिए, 15 दिन 10 दिन का जो त्योहार है, सुनिए, कोई पॉलिटिशियन तो है नहीं, वो मेडिकल साइड रख रहे हैं अपना। नहीं, मेडिकल साइड। आप मुझे ये बताइए कि आज एक हफ्ते का त्योहार है, धार्मिक भावनाएं हमारी जुड़ी हुई है, दुकानदारों ने लाइसेंस लेके पटाखे बेच रहे हैं, हमारी कहीं कोई गलती नहीं है। एक चीज, लाखों दुकानदार इसमें जुड़े हुए हैं, उनके साथ में उनके कर्मचारी जुड़े हुए हैं, उनके साथ के अंदर हमने दुकानें ले रखी, उसके हमारा किराया लग रहा है,
हमने पूंजी लगा रखी है, ब्याज चल रहा है, बट्टा चल रहा है, सब चीज़ चल रहा है। सारे समाज की लाखों जो जनता है उसकी जिम्मेवारी दुकानदार की है, सरकार की कुछ भी जिम्मेवारी नहीं है। आज पटाखों से सांस के अंदर आ गया, कोरोना भी हो गया और सांस भी आ गया और मर भी गए। आप सबसे पहले सिगरेट बंद कीजिए। तब हमारे समझ में आए कि आप सिगरेट बंद क्यों नहीं करते हो। सबसे पहले सिगरेट बंद करो। सिगरेट बंद करने से धुआं लंग्स में नहीं जाएगा, ना कैंसर होगा, ना ये होगा ना वो। एक हफ्ते में कितने कैंसर हो जाएंगे, कितने मर जाएंगे, कितने क्या हो जाएंगे आपको। उसके अलावा अगर आपको जरूर समझते हो आप, तो पहले आप हमारे को विश्वास में लो। व्यापारियों को बुलाओ, उनको आप विश्वास में लीजिए कि साहब इससे ये नुकसान है, व्यापारी आपका बराबर साथ देंगे। महेश जी ने जो बात कही है बिल्कुल सही कही है। महेश जी ने बिल्कुल दुकानदारों का पक्ष रखा है। मुख्यमंत्री जी को भी उन्होंने पत्र लिखा है। मैं भी यही चाहूंगा आप पहले व्यापारियों को साथ लें। सरकार ये बोल दे दुकानदारों को कि आपका किराया जो है वो हम देंगे, आपका ब्याज बाटा हम देंगे, आपके कर्मचारियों की तनख्वाहें हम देंगे। आप कम से कम ये जो 8 करोड़ राजस्थान की जनता है इसके लिए ये त्याग कीजिए। व्यापारी तो सब त्याग करेगा, सरकार कुछ भी नहीं करेगी जी। आम जनता क्या कर रही है हम लोगों के लिए। आज मुझे समझाइए, दुकानदारों के पास में किराए नहीं है। आज पटाखे चलाने वाले के लिए सीजन के अंदर सिर्फ ये 15 दिन ही होते हैं। 365 दिन में 350 दिन तो वो इंतजार करता है इस 15 दिन का। इस 15 दिन के अंदर आपके पटाखे भी चल गए, आपके धुआं भी आ गया, आपके कोरोना भी हो गया, आप मर भी गए, सब कुछ हो गया। लेकिन आप 365 दिन तो धुआं मुंह में ले रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, सिगार पी रहे हैं, उसका भी तो कोई जवाब दीजिए ना आप। ठीक है, मैं यही तो जानना चाह रहा हूं किशोर टाक जी, ये बताइए मुझे कि अभी तक, क्योंकि दिवाली तो अब नजदीक आ गई है, अगले ही महीने दिवाली है, तो क्या जितने भी पटाखे फैक्ट्री हैं उन्होंने अपना पूरा जो उनकी खपत है, जो बनाना है, क्या वो बन चुका है, वो मार्केट तक पहुंच चुका है? तो एक साल पहले पैसा एडवांस ले लेते हैं हमारे से जी। पहले पैसा एडवांस ले लिया जाता है, पैसा एडवांस जा चुका, उसके बाद में अभी तो हमें डिलीवरी लेने का टाइम है। उसके टाइम के अंदर आप कुछ ना कुछ आपको देखना चाहिए कि व्यापारियों को कोरोना में वैसे बेचारे परेशान है, वैसे ही उनके बिक्री बट्टा नहीं है, नहीं समझे आप इनकी मदद करें या इसकी कोई ना कोई आप जो है पंगे डालते रहते हैं, हमेशा व्यापारियों को परेशान करते रहते हैं आप। जी, कितना कारोबार है राजस्थान में? करोड़ों का कारोबार है साहब। इस 15 दिन से तो साल भर की रोटी खाते हैं हम लोग। ये 15 दिन जो पटाखे बिकते हैं उसी से हम हमारे कर्मचारियों को तनख्वाह भी देते हैं, हम हमारा घर भी चलाते हैं, बच्चों की फीस देते हैं, घर का खर्च। आप ये कह रहे हैं कि पटाखों का कारोबार, आप ये कह रहे हैं पटाखों का 15 दिन का कारोबार इतना बड़ा है कि 350 दिन का रोजगार भी मिलता है और बाकी चीजें भी मिलती है। मेरी बात सुनिए साहब, 15 दिन का कारोबार है जिससे हम हमारा ये रोजगार चला लेते हैं और जनता को दिवाली मनाने के लिए, उनको दिवाली पूजन के लिए, लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए, घर बुलाने के लिए हम पटाखे की व्यवस्था करा देते हैं। लेकिन साथ में हमें दूसरा काम भी तो करना पड़ता है ना साहब। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, पाली से जीत सामरिया जी जुड़े हैं। जीत जी कहिए, क्या कहना चाह रहे हैं? ये पटाखे अभी कोरोना का प्रकोप है, इसलिए पटाखे बंद होने चाहिए। ठीक है, आपका तो स्पष्ट मत है एकदम। ठीक है, आप चाहते हैं इससे सांस लेने को तकलीफ होती है। ठीक है जीत, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, कम से कम आप मत चलाइएगा, आपके आसपास जो है उनको जागरूक कीजिएगा अगर आपको ऐसा लगता है तो। लेकिन किशोर टांक जी, होगा पब्लिक की एक कॉल मेरे पास आई, वो कह रही है कि पटाखे बैन होने चाहिए। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि अगर सरकार कंपनसेट करती है तो फिर आप इसके लिए तैयार हैं? सरकार को कंपनसेट भी करना चाहिए और समझाना भी चाहिए हमारे को कि जो आप कह रहे हो सही कह रहे हो। आधी चीजें तो टीवी पे आप समझाते हो। आज आप कोरोना का टेस्ट करा लीजिए 2 जगह, एक जगह नेगेटिव आएगा, एक पॉजिटिव आएगा। जी, पहले हमें समझाओ तो सही कि जो आप कह रहे हो वो सही कह रहे हो कि सिगरेट पीने के धुएं से तो आदमी मरेगा नहीं, लेकिन एक हफ्ते पटाखे के धुएं से आदमी मर जाएगा। ये हमें समझाओ, आप आम जनता को समझाओ। जनता बहुत भोली है, आप जो टीवी पे बोल देते हो, जनता को समझा देते हो, उसको भड़का देते हो, जनता भड़क जाती है। ठीक है, पंकज गुलाटी जी, व्यापारियों के ऊपर जब देखो जब आप प्रहार करते रहते हैं। ठीक है, डॉक्टर पंकज गुलाटी जी, सर जो सिगरेट का डब्बा होता है उस पर बाकायदा लिखा होता है कि सिगरेट इंजीरियस टू हेल्थ, फिर भी लोग उसको पीते हैं। मेरा सवाल यह है कि आपकी चिंता अपनी जगह सही है, सर जो दिवाली का वक्त होता है उस वक्त AQI में कितना इजाफा होता है कि जिसकी वजह से लगे कि हां बेहद खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाती है? सर ये तो जो AQI में जो इजाफा होता है ये डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट होता है जी। अगर हम बात करें कि अगर लास्ट ईयर के भी आप डाटा देखेंगे तो जो जयपुर का AQI था वो डेंजरस जोन के अंदर था जब दिवाली का टाइम था जी।
दूसरी चीज़ है कि ये हम बातें कर रहे हैं कि सिगरेट पहले बंद होनी चाहिए। डेफिनेटली सिगरेट पहले बंद होनी चाहिए। उसके लिए अगर कोई भी अभियान चलाया जा सकता है तो बहुत अच्छा है। हाँ, कि सिगरेट से नुकसान होता है जी, पर सिगरेट हम किसी भी चीज़ को कुतर्क से सही नहीं साबित कर सकते हैं जी, कि अगर पटाखे चलाने बुरे हैं तो वो डेफिनेटली बुरे हैं। उसको हम इस तर्क से नहीं सहमत हो सकते हैं कि सिगरेट पीनी दी जा सकती है तो इनको भी करने दिया जाए। डेफिनेटली एक एक रोजगार जुड़ा हुआ है, सब लोग उससे जुड़े हुए हैं। एक बहुत बड़ा तबका उससे रोटी खाता है, उसके लिए एक सेंसिटिव पार्ट होना चाहिए। जी, तो बैन कर देना डेफिनेटली एक नीतिगत फैसला हो सकता है, पर इन सब लोगों को भी ध्यान में रख के जो सरकार को डिसीजन लेने चाहिए वो एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, बात है जिसको समझना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं कोई रास्ता ऐसा निकलना चाहिए कि ये लोग भी सफ़र ना हो, जी, बाकी जो पेशेंट्स हैं वो भी सफ़र ना हो, जो दिवाली का हर्षोल्लास है वो भी किसी तरह से उसी तरह से कायम रहे, जो ठीक। त्योहार है वो उसी तरह बिल्कुल से सही रहे। कह रहे हैं सर, बीच तो का इन कोई सब रास्ता चीज़ों को होना फैसले चाहिए और वो लेके बातचीत से ही निकलेगा। वापस मैं आपके पास आऊंगा, कुछ कॉलर्स मेरे साथ जुड़ गए हैं। RS राठौड़ जी हमारे साथ जुड़े हैं बीकानेर से। राठौड़ जी कहिए क्या कहना चाह रहे हैं? लगता है उनसे संपर्क टूट गया है। मकराना से बबलू जी जुड़े हैं। बबलू जी आप सुन पा रहे हैं तो बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? ये कह रहा था कि प्रतिबंध ही लगना चाहिए, बहुत जरूरी है। जी, ये आपका स्पष्ट मत है? स्पष्ट मत है सर। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जोधपुर से मुख्तार अनीस जी जुड़े हैं। मुख्तार जी कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? जी सर, ये आपकी डिबेट एक सार्थक डिबेट है और मैं चाहता हूँ कि पटाखों पे प्रतिबंध लगना चाहिए। जिस तरह हमारे एक व्यापारी संघ के जो बैठे हैं भाई, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप ये तुलना क्यों करते हो कि सिगरेट से भी प्रदूषण हो रहा है, उससे भी प्रदूषण हो रहा है। जब पटाखे जिस दिन छोड़े जाते हैं उस दिन कई तरह की आगजनी की खबरें आती है। और दीपावली पर्व जो है वो रोशनी का पर्व है, ना कि धूम धड़के और पटाखे का। इससे कई तरह की हानियां होती है, जन हानि भी होती है, माल हानि भी होती है और स्वास्थ्य हानि भी होती है। जी, आप उसको ये मत देखो अपने व्यापार से। व्यापार 1000 तरह के होते हैं, सिर्फ आप एक 15 दिन के व्यापार के लिए हर तरह की जान से नहीं खेल सकते, स्वास्थ्य से नहीं खेल सकते आप। ठीक है, शुक्रिया मुख्तार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। किशोर टांग जी ऐसा साहब, ये 15 दिन की बात कर रहे हैं। अरे यार 365 दिन जितना धुआं, 100 गुना ज़्यादा धुआं सिगरेट पी के आप जो उड़ा रहे हैं, क्लाइमेट खराब कर रहे हैं। आप एक हफ्ते के अंदर ही उस धुएं से आपकी जान निकल जाएगी। कितने आदमी मरे आप मुझे बताइए, स्टैटिस्टिक्स देखिए, आप बताइए कि पटाखे के धुएं से कितने आदमी मरे, और ये बताइए कि सिगरेट के धुएं से कितने आदमी को कैंसर हुआ, कितने के लंग्स खराब हुए और कितने मरे। आप किसी तथ्य पे आइए ना। कोई भी आदमी आपको कह देता है साहब ऐसे होना चाहिए, अरे उसके पीछे कोई लॉजिक तो हो ना। ठीक है साहब ये लॉजिक होना चाहिए हमारे पास। ठीक है सर, लॉजिक की बात आप कर रहे हैं। 7 दिन में ठीक जो है। धुआं नहीं होगा उतना धुआं ठीक है तो ये किशोर रोज टांग सिगरेट पी के जी, कर रहे हैं। ठीक है किशोर टांग जी, आप लॉजिक की बात करें, मुझे नहीं जानकारी, मैं आपसे ये जानकारी लेना चाह रहा हूं। सिगरेट के डिब्बे पर लिखा होता है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। क्या पटाखों के डब्बों पर लिखा होता है कि क्रैकर्स आर इंजीरियस टू एनवायरमेंट? नहीं लिखा। ऐसा क्यों? क्या ऐसा नहीं होता है? सरकार नुकसान नहीं जाने करते हैं? साहब, ये तो सब सरकार ने लगाए। हमारा काम लाइसेंस लेने का है। जी। लाइसेंस लेके हम GST देके 1 नंबर में पटाखे खरीदते हैं और पटाखे बेचते हैं। इसमें हमने कौन सा गलत काम कर दिया? सरकार को पटाखों का लाइसेंस देने से पहले ही सब चीज सोच लेनी चाहिए। अगर उन्होंने इस साल के लिए लाइसेंस दे दिए हैं तो सरकार को चाहिए ठीक है, कि ठीक वो है, वापस कुछ मैं आपके पास प्रतिबंध लगा वापस लें। जुड़ूंगा। कुछ कॉलर्स हमारे साथ हैं। जयपुर से राजेंद्र जी जुड़े हैं। राजेंद्र जी कहिए क्या कहना चाह रहे हैं सर? जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि किशोर सिंह जी जिस तरह से कह रहे हैं कि भाई सिगरेट में धुआं है जो ऐसा करता है, इनको मैं ये बताना चाहूंगा कि सिगरेट का धुआं किसी भी तरह से लाभदायक नहीं है, बहुत बुरा है। लेकिन जो बारूद का धुआं है ना, वो सिगरेट के धुआं से 1000 गुना टॉक्सिक है। जी, 1000 गुना टॉक्सिक है वो। ठीक है, और इस पर मैं डॉक्टर से राय लूंगा। हमारे साथ पंकज गुलाटी जी हैं, उनसे मैं पूछूंगा कि इन दोनों में अंतर कितना है। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ सवाई माधोपुर से जुड़े हैं, गौरव जी। गौरव जी कहिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? कि पटाखों से जो धुआं निकलता है उससे बुजुर्गों को बहुत परेशानी हो रही है। जी, तो आप चाह रहे हैं कि पटाखों पर बैन हो या पटाखे चलते रहें? पटाखों पे इस बार बैन हो, अगली बार बैन न हो। ठीक है, पंकज गुलाटी जी ये भी अंतर समझना चाहेंगे क्योंकि किशोर टांग जी लगातार सिगरेट के धुएं को पटाखों के धुओं से कंपेयर कर रहे हैं। सर दोनों के बीच का बेसिक अंतर क्या है? कौन सा ज्यादा नुकसानदायक है अगर एक वक्त में एक ही मात्रा में एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद होगा तो? सर एक चीज़ क्लियर है सबको यहाँ पे कि
जो स्मोकिंग है उसका सार्वजनिक स्थानों पे उपयोग बैन है। जी कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पे स्मोकिंग नहीं कर सकता है। अगर किसी को स्मोकिंग करनी है तो उसे स्मोकिंग के लिए अपने प्राइवेट प्लेस पे ही स्मोकिंग करनी पड़ेगी। जी ठीक है। एक स्मोक से जो धुआं होगा वो एक लिमिटेड एरिया को ही इफेक्ट करने वाला है, और ये किसी की भी अपनी चॉइस हो सकती है कि वो उस स्मोक को ले या नहीं ले, वो सिगरेट खरीदने जाए या ना जाए। पर जो धुआं हम एनवायरनमेंट के अंदर पटाखों से छोड़ेंगे या हम कोई भी धुआं, इवन बाकी जो एयर पोल्यूशंस हैं ड्राइविंग से, सर मेरे पास या इन सब से, इनमें किसी की कोई सिर्फ 30 choice सेकंड है पंकज गुलाटी जी। मैं जानना चाह रहा हूं कि ज्यादा हानिकारक कौन सा धुआं है, पटाखों का या सिगरेट का? तो सर हमें ये चीज समझना पड़ेगा कि हम इस सर हानिकारक दोनों धुएं हैं जी। दोनों। एक स्मोकिंग है वो किसी इंडिविजुअल को ज्यादा नुकसान करती है, और ये जो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशंस है वो एक पूरे पॉपुलेशन को परेशान करता है। ठीक है किशोर टांक जी, इनमें फाइनल ये कमेंट मैं आपसे difference चाहूंगा, ज्यादा है, जिसको हमें सरकार से समझना आप चाहिए। कितने राहत बैन पैकेज की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद सरकार अगर ये कहे कि पटाखों पर पूर्णतः बैन, तो फिर व्यापारी संगठन उसका स्वागत करे? सरकार को चाहिए कि हमारे पिछले सालों की 3 सालों की बैलेंस शीटें देख लें, जितना हमने उसमें प्रॉफिट दिखाया है ना, उसके अंदर 3 गुना आप हमारे को जोड़ के दे दीजिए, हमारे सारे खर्चे दे दीजिए और सारा माल आप ले लीजिए। जी जब आप किसानों को कर्ज माफ कर सकते हैं, ठीक है, वहां आप पैसा खर्च कर सकते हैं, तो आप सारा माल भी ले सकते हैं हमारे से। आप है ले लीजिए, हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सब करने से पहले आपको लाइसेंस क्यों दिया? ये जिम्मेवारी आपकी है कि आपको लाइसेंस देने से पहले इस चीजों पे ध्यान रखना चाहिए। आप लाइसेंस नहीं देते, हम पटाखे नहीं चलाते। ठीक है सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और पंकज गुलाटी जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।